हेलो फ्रेंड्स, भारत जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर निकली 50 सी सिविलियन ग्रुप सी पोस्ट के लिए भर्तियां, जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में डिटेल के साथ जानकारी दिया जाएगा। अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है और इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें पूरी डिटेल जानकारी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के अंदर निकला है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 24 to 30 जुलाई 2021 का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है। उसके अंदर इंडियन एयरफोर्स ने ये नोटिफिकेशन निकला है। अभी का जो वैकेंसी है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट के लिए है, जिसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने में भी रहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स और यहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन वाइज यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स और पोस्ट डिटेल्स दिया गया है। आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसी पोस्ट के हिसाब से, उसी वैकेंसी के हिसाब से आप यहाँ पे स्टेशन चूज कर सकते हैं और उसी स्टेशन का यहाँ पे पोस्टल एड्रेस भी दिया गया है। उसी एड्रेस में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। यहाँ पे देखिए स्टेशन वाइज वैकेंसी डिटेल्स और पोस्ट डिटेल्स कुछ अलग है। पहले स्टेशन पे आपका आ जाता है कुक, मेस स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ। उसी तरह हर एक स्टेशन में अलग अलग हिंदी टाइपिस्ट है, यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ भी है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे हाउसकीपिंग का भी है, मेस स्टाफ के हिंदी टाइपिस्ट का है, लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, हिंदी टाइपिस्ट। उसके बाद नीचे आ जाता है स्टोर कीपर, कारपेंटर, पेंटर, मेस स्टाफ। यहाँ पे भी सिविलियन, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर। उसी तरह हर एक स्टेशन में अलग अलग पोस्ट अलग अलग वैकेंसी के साथ है। जो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी बन जाता है सबको मिला के टोटल बन जाता है 85 वैकेंट पोस्ट है। अभी देख लेते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखा है। पहला कंडीशन है आपका एज लिमिट, कम से कम 18 साल का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। और जो लोग रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी कैंडिडेट को यहाँ पे 3 साल का अपरेज रिलैक्सेशन मिलने वाला है और SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का अपरेज रिलैक्सेशन मिलेगा और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट को 10 साल का अपरेज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलने वाला है। और जो लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है और इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जो एज लिमिट दिया गया है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट यूआर कैंडिडेट के लिए अप टू 40 ईयर्स तक लिमिट दिया गया है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 43 और SC/ST कैंडिडेट के लिए 45 ईयर्स तक यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट यहाँ पे पहला पोस्ट है सुपरिटेंडेंट स्टोर, लेवल 4 का यहाँ पे पे स्केल होने वाला है। जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टोर हैंडलिंग का एक्सपीरियंस है तो ये डिजायरेबल होगा। दूसरा है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसके लिए लेवल 2 का पे स्केल रहेगा। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से 12th स्टैंडर्ड पास होना होगा। साथ ही आपका कंप्यूटर पे टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इंग्लिश में कम से कम 35 वर्ड पर मिनट का, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हिंदी टाइपिस्ट, लेवल 2 का पे स्केल मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड पास होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। साथ ही कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग आना चाहिए, कम से कम 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। उसके बाद आता है स्टोर कीपर, लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा। 12th स्टैंडर्ड पास होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये डिजायरेबल होगा। दूसरा आता है सिविलियन, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, जिसके लिए लेवल 2 का पे स्केल रहेगा। किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास होना होगा। साथ ही आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा है कुक पोस्ट के लिए लेवल 2 का पे स्केल रहेगा, जिसके लिए मैट्रिकुलेशन पास होना होगा। साथ ही आपके पास सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कैटरिंग पर और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आता है पेंटर पोस्ट के लिए लेवल 2 का पे स्केल मिलेगा। 10th क्लास पास होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। साथ ही ITI का सर्टिफिकेट होना होगा, ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना होगा पेंटर का, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है कारपेंटर स्किल्ड पोस्ट के लिए, लेवल 2 का पे स्केल रहेगा। कम से कम 10th स्टैंडर्ड पास होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। साथ ही ITI सर्टिफिकेट होना होगा, ट्रेड कारपेंटर ट्रेड पर ITI सर्टिफिकेट होना होगा। दूसरा आता है हाउसकीपिंग स्टाफ, जिसके लेवल 1 का पे स्केल मिलेगा। कम से कम मैट्रिकुलेशन पास होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट आता है मेस स्टाफ, लेवल 1 का पे स्केल मिलेगा। मैट्रिकुलेशन पास होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अगर आपके पास वेटर का एक्सपीरियंस है कम से कम 1 साल का तो ये डिजायरेबल होगा। आखिर में आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ पोस्ट, जिसके लिए लेवल 1 का पे स्केल मिलेगा।
क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास वॉचमैन का अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ये डिज़ायरेबल होगा। जो यहाँ पे देखिए जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए, यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद कॉल लेटर इशू किया जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में जो सिलेबस होने वाला है LDC पोस्ट के लिए रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। MTS, HKS, आया वार्ड सहायिका, लॉन्ड्रीमैन, मेड स्टाफ एंड वल्कनाइजर के लिए रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। और बाकी सारे पोस्ट और ट्रेड के लिए जो यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ट्रेड और पोस्ट रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन रहने वाला है। और यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आपका इंग्लिश और हिंदी में होने वाला है। यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको एक ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके दिए गए पते पर आपको भेजना है। आपको जिस वैकेंसी के लिए जिस स्टेशन पे अप्लाई करना है उसी पे आपको भेजना है। और जो लास्ट डेट यहाँ पे बताया गया है, द लास्ट डेट फॉर रिसीव ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जब ये निकला है तब से 30 दिन के अंदर ही आपको यहाँ पे भेज देना है, यानी 22 अगस्त 2019 के पहले आपको आपका अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। और यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट। उसी फॉर्म को आपको प्रिंट निकालना है और इसे फिलअप करके दिए गए पते पर आपको 22 अगस्त 2019 से पहले भेज देना है। आशा करता हूँ मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझा पाया। अगर इस जॉब के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर आपको जरूर करूँगा, आपको हेल्प करूँगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाए।